दफ़ा का जिक्र है। एक अमीर आदमी की बीवी बीमार हो गई और जब उसको अपना आखिरी वक्त करीब नजर आया तो उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को पलंग के पास बुलाया। प्यारी बेटी, जब मैं नहीं रहूंगी तो अच्छे और नेक काम करना। खुदा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे और तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और चल बसी। सिंड्रेला का बाप अक्सर काम के सिलसिले में सफर पर रहता था। बाप ने फिर से शादी का फैसला किया ताकि सिंड्रेला का कोई ख्याल रख सके। एक बेवा से शादी कर ली जिसकी दो बेटियां थीं। सिंड्रेला अपनी मक्कार सौतेली माँ और बेरहम सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। वो घर की नौकरानी बनकर रह गई। घर के तमाम काम करना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। एक दिन सिंड्रेला झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बहनें सोफे पर बैठी फल खा रही थी। एक बहन ने खाने के बाद छिलके फर्श पर फेंक दिए। सौतेली माँ बैठक में दाखिल हुई तो गंदा फर्श देखकर सिंड्रेला को कहा, फर्श को ठीक से साफ करो काहिल लड़की। कोई काम कर सकती हो ठीक से क्या? जी अम्मी, अभी कर देती हूँ, माफ कर दें। सिंड्रेला से खाना पकवाया और बर्तन धुलवाए जाते थे। अम्मी, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जब हम खा लेंगे तो हमारा बचा हुआ खाना खा लेना। अब ये ड्रामा बंद करो। जाओ बर्तन धो जाकर। सिंड्रेला सारे बर्तन समेटती और रात को धोती। उसको बाला खाने में सुलाया जाता। हर रात वो रोते हुए भूखे पेट सोती। चूहे और परिंदे सिंड्रेला की हालत देखकर उस पर अफसोस करते और यूं उसके दोस्त बन गए। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत देने का फैसला किया और पूरी बस्ती को बुला लिया। बादशाह चाहता था कि उसका बेटा एक अजीम लड़की को शादी के लिए मुंतखब करे। बादशाह ने तमाम कवारी लड़कियों को पैगाम भेजा कि वो रक्स के लिए शाही महल तशरीफ लाएं। सब लोग खुशी से झूम उठे। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी और वो भी हमेशा से महल को देखना चाहती थी। सिंड्रेला की बहनें आलीशान शाही रक्स की तैयारी में बहुत मसरूफ हो गई। चलो बच्चियों, दावत में चलने की तैयारी करो। मैं चाहती हूँ शहजादा तुम में से किसी एक से शादी करे और तुम सिंड्रेला इन दोनों की तैयारी में मदद करो। दोनों शहजादियां लगे। इन दोनों में से किसी एक की शादी जल्द ही शहजादे से होगी। अम्मी, शहजादा मेरे साथ शादी करेगा। सिंड्रेला, मेरे बाल बनाओ और तैयारी में मेरी मदद करो। नहीं सिंड्रेला, पहले इधर आओ। सिंड्रेला बहुत ही हमदर्द थी। उसने दोनों बहनों की मदद की। काश मैं भी वहां जा सकती। मैं भी चलूं? मुझे महल देखना है और मैं रक्स में भी शामिल होना चाहती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। हा हा। देखो, अपने कपड़े देखो। तुम्हारे पास तो पहनने को कुछ भी नहीं है। और अगर तुम वहां पर जाओगी इन फटे कपड़ों में तो हमारा मजाक बनाएंगे लोग।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की? सौतेली माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को अकेला घर रोता छोड़ गईं। सिंड्रेला को अपनी सगी माँ की शादी का जोड़ा याद आया। वो फट चुका था। उसने वो सीना शुरू कर दिया। उसके दोस्त परिंदे और चूहे उसकी मदद करने लगे। इसमें तो बहुत देर लग जाएगी और उस वक्त तक तो महफिल भी खत्म हो चुकी होगी। अचानक एक परी नमूदार हुई। मत रो बेटी, मैं तुम्हें भेजूंगी दावत में। आप कौन हैं और ये कैसे होगा? ये कपड़े सब फटे हुए हैं और मेरे पास कोई भी जोड़ा नहीं है। परेशान मत हो प्यारी बेटी। अंतर मंतर छू। सिंड्रेला के पुराने कपड़े नए खूबसूरत मगर जूता उन्हें बुरा ना आया। क्या और भी घर में है कोई? ओ नहीं नहीं, मेरी तो सिर्फ दो ही बेटियां हैं। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को ऊपर कमरे में बंद किया हुआ था ताकि वो जूता ना पहन सके। हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है। इधर एक लड़की मौजूद है। शहजादा और उसके आदमी उसके करीब जमा हुए और उसे जूता पहनाने की कोशिश की। जूता सिंड्रेला को पूरा आ गया। तेली माँ ये देखकर हैरान रह गई। नहीं नहीं नहीं। उसने फौरन अपने घुटने के बल झुकते हुए उसका रिश्ता मांगा। सिंड्रेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जी जी, क्यों नहीं, मैं करूंगी।
सिंड्रेला को अपने महल ले गया। शहजादा और सिंड्रेला शादी के बाद खुशी खुशी रहने लगे।